नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके की क्लास नंबर 22 है ये, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती दोनों लेवल के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो सीधे ही एनसीईआरटी और आरबीएससी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, सवाई जयसिंह का कालक्रम कितना है? 1690 से 1733 ईस्वी, 1705 से 1743 ईस्वी, 1700 से 1743 ईस्वी और 1695 से 1743 ईस्वी। देखिए, सवाई जयसिंह, जिसको जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जयसिंह द्वितीय के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। और इसके अगर हम कालक्रम मतलब शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक रहा है। लगभग 43 सालों तक इन्होंने शासन किया है साथियों आमेर पर। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, विजय सिंह किसका मूल नाम था? राम सिंह का, सवाई जय सिंह का, बिशन सिंह का और मिर्जा राजा जय सिंह का। तो साथियों, मिर्जा राजा जय सिंह, जिसको जय सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, और सवाई जय सिंह जिसको जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो विजय सिंह जो मूल नाम था वो सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय का था साथियों। विकल्प 2 आपके बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, बहादुर शाह ने और इनमें से कोई भी नहीं। तो बता रखा है कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। अब आपके पास 3 विकल्प बच रहे हैं। तो साथियों देखो, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि जिस मुगल शासक के द्वारा प्रदान की गई थी वो था औरंगजेब। अच्छी तरह से मैंने इस चीज़ को आपको पढ़ा रखा है। पूर्णतः एनसीईआरटी और आरबीएससी की 100 क्लासें आपकी चल रही है साथियों, और 100 ही टेस्ट आपके चल रहे हैं। तो बिल्कुल नो टेंशन रहिएगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियरली बता रखा था कि जो औरंगजेब था इसने ही जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी, तभी से इसको सवाई जयसिंह के नाम से जाना जाता है। और इसके शासनकाल से ही जो आमेर के कछवाहा वंश के शासक के साथियों, वो अपने नाम के आगे सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे थे। कब से? जयसिंह द्वितीय के समय से। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, आमेर का नाम बदलकर किसने मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर दिया था? सवाई जयसिंह ने, औरंगजेब ने, अकबर ने और बहादुर शाह ने। तो देखो, आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या इस्लामाबाद जिसके द्वारा किया गया था उस शासक का नाम है बहादुर शाह। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी साथियों, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह नेक्स्ट शासक बना था। और बहादुर शाह ने क्या किया, आमेर आकर के वहाँ पर आमेर का जो शासक था उसको चेंज कर दिया, और यहाँ मोमिनाबाद उसका नाम बदल कर रख दिया, मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। तो विकल्प नंबर आपके 4 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5, 1707 ईस्वी में देबारी समझौता मुख्य रूप से किन 2 रियासतों के मध्य हुआ? मेवाड़ मारवाड़, आमेर और मेवाड़, आमेर और मारवाड़ और मुगल और आमेर। तो साथियों, देवारी समझौता की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि 1707 ईस्वी में हुआ था। किन 2 रियासतों के मध्य हुआ था? आपका प्रश्न नंबर 5 में सही उत्तर है, आमेर और मेवाड़ के बीच में 1707 ईस्वी में देबारी समझौता हुआ था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखो, 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है आपसे? 6ठा प्रश्न, सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार किसने नियुक्त किया था? बहादुर शाह ने, फर्रुखसियर ने, मोहम्मद शाह ने और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। यहाँ पर मालवा का सूबेदार सवाई जयसिंह को 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त किया गया था साथियों। फर्रुखसियर कौन था? ये भी दिल्ली का ही शासक था, दिल्ली का शासक था फर्रुखसियर भी।
तो 1713 ईस्वी बिल्कुल आपका सही आंसर। 1713 ईस्वी में सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था फर्रुखसियर ने। तो सेकंड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो सातवां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 7। किस शासक के प्रयत्न से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुर्राड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था? जयसिंह प्रथम, भाव सिंह, जयसिंह द्वितीय और जगत सिंह द्वितीय। तो देखो सातवें प्रश्न में अगर हम देखें हुर्राड़ा सम्मेलन के बारे में सभी ने सुन रखा होगा। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को ये आयोजित हुआ था साथियों, और यह जयसिंह द्वितीय के प्रयत्न या जयसिंह द्वितीय के प्रयासों के द्वारा ही ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। अच्छा, इस सम्मेलन का आयोजन क्यों किया था साथियों? हुर्राड़ा सम्मेलन का आयोजन ताकि जो राजस्थान है, राजस्थान में जो मराठे हैं साथियों, मराठों का प्रभाव कम करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ये सम्मेलन असफल रहा। ये यहाँ थर्ड विकल्प आपके सातवें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो आपके 8वां प्रश्न देखेंगे। हुर्राड़ा नामक स्थान वर्तमान में किस जिले में है? अजमेर में, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में और राजसमंद में। साथियों, जो हुर्राड़ा नामक स्थान है वर्तमान में यह कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। 8वें प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। देखिएगा सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रखी है मैंने, वहीं से मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ साथियों, और पूर्णतः चीज़ें एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी कर सकते हो आप अपने एग्जाम की। पिछला क्या, कल जो मैंने टेस्ट डाला था उसमें क्वेश्चन नंबर 33 था वो, जिसमें ये बताया गया था कि जो मिर्जा राजा जय सिंह है इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो वहाँ पर मैंने शायद आंसर में कुछ मिस्टेक हुई थी और उसका आंसर था बुरहानपुर। तो उसको मैंने चेंज किया था कमेंट बॉक्स में भी, और उसके अलावा मैंने उसको टेलीग्राम पर भी डाल दिया था स्क्रीनशॉट। तो उसको सही कर लेना। बाकी किसी प्रश्न में वहाँ कोई त्रुटि नहीं थी। जैसे कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर आमेर के महलों का निर्माण यहाँ पर किसके द्वारा करवाया गया, तो कि आपने ये आंसर गलत बता रखा है। तो गलत नहीं था, जो मैंने बताया था वो बिल्कुल सही था साथियों। ठीक है, उसमें क्योंकि निर्माण आरंभ अलग करवाया गया और उसको बनवाया किसी और ने। तो आप थोड़ा प्रश्न को समझिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे। हुर्राड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह प्रथम के द्वारा, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, जय सिंह द्वितीय के द्वारा और अमर सिंह द्वितीय के द्वारा। तो देखो 9वें प्रश्न में जो सही आंसर है, हुर्राड़ा सम्मेलन की जो पहली चीज, तो हुर्राड़ा सम्मेलन जो आयोजित किया गया था भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था साथियों? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। किसके प्रयासों से आयोजित किया गया? जय सिंह द्वितीय के प्रयासों से ये आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी साथियों, मराठों के प्रभाव को कम करने के लिए। तो विकल्प 2 आपके 9वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न है। सवाई जय सिंह ने जोधपुर के अभय सिंह व नागौर के बख्त सिंह को कौन से युद्ध में पराजित किया था? पीलसूत का युद्ध, नागौर का युद्ध, गंगवाना का युद्ध और रामपुरा का युद्ध। तो देखो सवाई जय सिंह और जोधपुर का अभय सिंह और नागौर का बख्त सिंह, ये दोनों संयुक्त रूप से किससे लड़े थे? सवाई जय सिंह से। और उस युद्ध का नाम है गंगवाना का युद्ध, जिसमें सवाई जय सिंह ने दोनों को पराजित कर दिया था। तो गंगवाना का युद्ध तीसरा विकल्प जो है आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है। क्या पूछ रहा है आपसे 11वां प्रश्न? सवाई जय सिंह के समय का प्रसिद्ध ग्रंथ जीज मोहम्मद शाही से हमें किसका उल्लेख मिलता है? ग्रह निर्माण का उल्लेख मिलता है, ज्योतिष विद्या का उल्लेख मिलता है, समय ज्ञान का उल्लेख मिलता है और नक्षत्रों की जानकारी का उल्लेख मिलता है। तो देखो जीज मोहम्मद शाही के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जीज मोहम्मद शाही का जो निर्माण है ये नक्षत्रों की जानकारी के लिए किया गया था। किसकी जानकारी के लिए? नक्षत्रों का सही प्रकार से अध्ययन, सूक्ष्म प्रकार से अध्ययन करने के लिए साथियों इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो चौथा विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। कल जो मैंने 35 प्रश्नों का जो टेस्ट डाला था, तो साथियों उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। वहाँ से आप पिछला जो टेस्ट था
पेपर नंबर 21 जो था साथियों, क्लास नंबर 21 में जो टेस्ट लिया था उसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा से डाउनलोड कर सकते हो। उसकी पीडीएफ मैंने वहाँ पर डाल दी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न, सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की गति का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? 3 वेधशालाओं का, 5 वेधशालाओं का, 4 वेधशालाओं का और 6 वेधशालाओं का। तो देखो, नक्षत्रों की गति का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय के द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। कितनी वेधशालाओं का? 5 वेधशालाओं का। तो 5 किस विकल्प में है? दूसरे विकल्प में है, अर्थात दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है, सवाई जय सिंह द्वारा किस स्थान पर सर्वप्रथम जंतर मंतर निर्माण करवाया गया था? जयपुर में, दिल्ली में, बनारस में और उज्जैन में। साथियों, मैंने आपको जब ये वेधशालाओं के बारे में पढ़ाया था तो बिल्कुल क्रम से बताया था आपको कि सबसे पहले जो वेधशाला बनवाई गई थी वो कौन सी थी, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बाद वाली कौन सी है। बिल्कुल क्रमानुसार ये चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई थी। तो सबसे पहले जो जिस जंतर मंतर का या जिस वेधशाला का निर्माण करवाया गया था वो था दिल्ली में। कहाँ पर करवाया गया था? दिल्ली में करवाया था साथियों। 13वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे। सबसे बड़ी वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने कहाँ करवाया था? दिल्ली में, मथुरा में, जयपुर में और बनारस में। तो देखो, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि सबसे पहले दिल्ली में यहाँ पर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी वेधशाला की बात अगर पूछे तो उसका आंसर जयपुर होगा साथियों। सबसे पहले पूछे तो दिल्ली होगा, सबसे बड़ी पूछे तो जयपुर होगा। जो जयपुर की वेधशाला है, जिसको जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है, इन 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 है, सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? 18 नवंबर 1726 ईस्वी में, 18 नवंबर 1727 ईस्वी में, 18 नवंबर 1728 ईस्वी में और 18 नवंबर 1729 ईस्वी में। तो देखो, सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय ने ही जयपुर नगर की स्थापना की थी। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की? तो सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय ने की। अब बात आती है कब की। तो इसका जो सही आंसर है वो है 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। कब? 18 नवंबर 1727 ईस्वी को सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर नगर की स्थापना की गई थी साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का आप इसे कह सकते हो। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। जयपुर का वास्तुकार कौन था? जगन्नाथ सम्राट, पुंडरीक रत्नाकर, केवल राम और विद्याधर भट्टाचार्य। साथियों, जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, लेकिन उसका जो वास्तुकार था, आयताकार रूप में यहाँ पर जयपुर का निर्माण किया गया था और इसका जो वास्तुकार था वो था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है 16वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको बता दूं, हिंदी, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड तीनों ही सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड में सभी विषयों की जो शिक्षण विधियां हैं वो आ रही है साथियों। तो यहाँ इन सभी के भी 100 पेपर में यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अगर आपको पता नहीं है इस चीज़ का तो एक बार आप चैनल पर जा कर के इन चीज़ों को देख सकते हो। रेगुलरली आपको निःशुल्क टेस्ट मिल रहे हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 4th विकल्प सही है। आपके प्रश्न नंबर 17 है, आमेर के स्थान पर जयपुर को कछवाहा वंश की राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जय सिंह द्वितीय को, जय सिंह प्रथम को, प्रताप सिंह को और राम सिंह को। तो देखो, जय सिंह प्रथम या मोटा राजा जो जय सिंह था साथियों, मोटा राजा क्या, मिर्जा राजा, बोलने में कुछ त्रुटि हो जाती है। जो मिर्जा राजा जय सिंह था, इसके समय तो जयपुर का निर्माण ही नहीं होता, क्योंकि जयपुर का निर्माण जय सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो इसका मतलब ये है कि ये तो आपका आंसर नहीं होगा। प्रताप सिंह, राम सिंह या जय सिंह द्वितीय। तो 17वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। जय सिंह द्वितीय को श्रेय दिया जाता है आमेर के स्थान पर जयपुर को कछवाहा वंश की राजधानी बनाने का।
तो विकल्प एक ही आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह प्रथम ने, जय सिंह द्वितीय ने, ईश्वरी सिंह ने और माधो सिंह ने। देखो, पहियों पर खड़ी जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम क्या है? जय बाण। तो दो तीन चीजें तो यह क्लियर हो गई कि जय बाण तोप जय बाण तोप क्या प्रश्न पूछ लिया गया कि पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? जय बाण तोप है साथियों। जिसका निर्माण किसने करवाया? अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया साथियों। इस तोप को, किस तोप को? जय बाण तोप को रणबंका तोप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रणबंका तोप के नाम से भी इस जय बाण तोप को जाना जाता है। और ये कौन से दुर्ग में रखी हुई है साथियों? तो ये जयगढ़ में रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में ये तोप रखी हुई है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है यही सही उत्तर रहेगा। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 19वां प्रश्न है, भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? बिशन सिंह, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह और जय सिंह द्वितीय। तो 19वें प्रश्न में जो सही उत्तर है भारत का अंतिम हिंदू शासक, यहाँ पर सही आंसर रहेगा साथियों, जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था तो उसका नाम था जय सिंह द्वितीय। ठीक है, जिसके बारे में हमने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हल किए हैं जय सिंह द्वितीय के बारे में। तो यही वो अंतिम शासक था, हिंदू शासक, जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 19 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे साथियों। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, सवाई जय सिंह का देहांत कब हुआ था? 1740 ईस्वी में, 1743 ईस्वी में, 1745 ईस्वी में और 1747 ईस्वी में। देखो, ऊपर हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि सवाई जय सिंह का शासनकाल कितना था। तो 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। मतलब 43 के बाद में इसका शासनकाल नहीं रहा, क्योंकि इसकी डेथ कब हुई थी? 1743 ईस्वी में। तो इस प्रकार से भी आप आंसर निकाल सकते हो। एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कई बार जिनका आंसर पहले के प्रश्नों में ही होता है साथियों। तो इस चीज़ को थोड़ा गौर करके देखा करो। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। सवाई ईश्वरी सिंह जयपुर के शासक कब बने? 1753 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में, 1743 ईस्वी में और 1750 ईस्वी में। देखिए, जब सवाई जयसिंह की मृत्यु या जयसिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी 1743 में, उसके बाद में सवाई ईश्वरी सिंह जयपुर के शासक बने थे साथियों। तो 1743 ईस्वी ही आपका सही उत्तर होगा। थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22 है, माधो सिंह ने कौन से दुर्ग में अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था? तो नाहरगढ़ दुर्ग में, श्यामगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में और सिटी पैलेस में। देखो, माधो सिंह के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसने क्या किया? अपनी जो 9 प्रेमिका हैं उसके लिए उनके लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो उस दुर्ग का नाम है साथियों नाहरगढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग में करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग में इन्होंने एक समान महलों का निर्माण करवाया था। किस लिए? अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए। तो विकल्प 1 आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने, राम सिंह ने, मान सिंह ने और माधो सिंह ने। तो देखो, हवा महल साथियों, हवा महल बहुत ही प्रसिद्ध है। हवा महल के बारे में आपने पढ़ भी रखा होगा, हवा महल को देख भी रखा होगा साथियों। इसका निर्माण जिसके द्वारा करवाया गया है उसका नाम है प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो विकल्प 1 आपके 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां प्रश्न है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? 1885 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में और 1799 ईस्वी में। तो देखो, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। लेकिन कब करवाया, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था?
1799 ईस्वी में। विकल्प आपके 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। हवा महल का शिल्पी कौन था? तो मंडन था, लालचंद था, डालचंद था और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को हम हटा देते हैं साथियों, क्योंकि ये आपका उत्तर नहीं है। अब शिल्पी की बात की जा रही है कि हवा महल का शिल्पी कौन था, तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके हवा महल का शिल्पी था लालचंद। कौन था? लालचंद था साथियों। विकल्प आपके 2 सही रहेगा 25वें प्रश्न में। देखो पूरी कोशिश है मेरी कि भाई किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं रहेगी, लेकिन अगर फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है बाय चांस, पूर्णतः सावधानी के साथ पेपर बनाया जाता है साथियों, लेकिन फिर भी अगर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से या फिर अन्य कोई कारण से कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो साथियों। पूर्णतः उसको संशोधन किया जाएगा, हालांकि कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ हो जाती है तो निश्चित रूप से उसको सही किया जाएगा। आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। 26वां प्रश्न है इसमें, हवा महल कितने मंजिला है? 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, 4 मंजिल है और 5 मंजिल है। तो साथियों हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया? प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? 1799 ईस्वी में करवाया गया। और इसके जो वास्तुकार है उसका नाम है लालचंद। क्या नाम है? लालचंद। और यह 5 मंजिला इमारत है साथियों, ठीक है, 5 मंजिला है हवा महल। तो विकल्प नंबर आपका 4 जो 26वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो 27वां प्रश्न है, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 753, 853, 953, 653। तो देखो हवा महल में कुल खिड़कियों की संख्या कितनी है? 953 है। कितनी है साथियों? 953 है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो हवा महल के बारे में हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा कि 1799 में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। यह 5 मंजिला इमारत है। इसमें कुल खिड़कियों की संख्या 953 है और इसके जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है? लालचंद है साथियों। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो चुकी होगी। नेक्स्ट 28वें प्रश्न को देखते हैं। तो 28वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? राजस्थान की कौन सी इमारत के संबंध में एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है कि यदि अलादीन का चिराग भी चाहे तो इस जैसी भव्य रिहायशी इमारत का निर्माण नहीं कर सकता है? मेहरानगढ़, तारागढ़, चंद्रमहल और हवा महल। तो देखो हवा महल से संबंधित ही ये कथन है। तो एडविन अर्नोल्ड ने जब इसको देखा तो एडविन अर्नोल्ड का क्या मानना था कि इस जैसी जो भव्य इमारत है इसका निर्माण अलादीन का चिराग भी नहीं कर सकता साथियों। इतनी मनमोहक भव्य और रिहायशी इमारत है ये। तो ऐसा हवा महल के बारे में ही बोला गया है। चौथा विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। तो 29वां प्रश्न देखते हैं। जयपुर के बदनाम शासक के नाम से किसे जाना जाता है? राम सिंह को, जगत सिंह को, प्रताप सिंह को और मान सिंह को। देखो जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है साथियों, किसको कहा जाता है? जगत सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जयपुर का बदनाम शासक है जगत सिंह। सेकंड विकल्प 29वें प्रश्न में सही है। कुल प्रश्नों की संख्या 30 नहीं है बल्कि 31 है, तो टोटल 31 प्रश्नों को ही देख करके जाना। 30वां मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसके बाद 31वां प्रश्न भी है। तो 30वां प्रश्न, अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद, सितार ए हिंद, महाराव ए हिंद और शासक ए हिंद। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था साथियों कि अंग्रेजों के द्वारा राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो सेकंड विकल्प 30वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 31वां प्रश्न देखते हैं। आपके 31वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, आधुनिक शहर का निर्माता किसे माना जाता है? मानसिंह द्वितीय को, मिर्जा राजा जय सिंह को, सवाई जय सिंह को और मिर्जा इस्माइल को। साथियों आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसको माना जाता है? मिर्जा इस्माइल को माना जाता है। फोर्थ विकल्प आपके 31वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये आपका आज का टेस्ट पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।